डेथ क्या होता है? जब कोई मर जाता है तो क्या होता है? क्या मरने के बाद भी लाइफ है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह सवाल आपके दिमाग को पार करते हुए चले गए होंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन वो हैं जो आपके दिमाग में तो आते हैं पर इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मरने के बाद क्या होता है? यह दुनिया के सबसे रोचक प्रश्नों में से एक है। हम अपनी उम्र हरी सब्जियां खा के और एक्सरसाइज करके बढ़ा तो सकते हैं पर अमर नहीं हो सकते। आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो आखिर में कभी ना कभी सबकी मौत होनी है। जो जीवन मिला है उसकी मौत होनी ही होनी है। तो आखिर मौत के बाद क्या होता है? मैं फिजिकल शरीर की बात नहीं कर रहा। फिजिकल बॉडी तो आखिर मिट्टी में मिल जाती है। क्वेश्चन यह है कि मैं, जी हाँ, इस शरीर में जिसे आप मैं कहते हैं, मैं यानी हमारी आत्मा, चेतना या सोल, ये आखिर कहाँ जाती है? अगर आप भी जानना चाहते हो कि आखिर हमारी सोल के साथ होता क्या है, so stay tuned till the end and let's start with our today's video title, What happened after death of our body। अभी आप जिंदा हो, मतलब आप फील कर पा रहे हो कि आप हो, इसे कॉन्शियसनेस कहते हैं। जो सवाल यह है कि क्या मरने के बाद भी आप अपने होने को फील करते हो या आप पूरी तरह से जीरो हो जाते हो। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए कि मरने के बाद आखिर कैसा लगता होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसा सोच ही नहीं पा रहे हो और आप अपने ना होने को सोच ही नहीं सकते, क्योंकि नहीं होने को भी, मतलब नथिंगनेस को भी एक्सपीरियंस करने के लिए किसी चीज का होना जरूरी है जो नहीं होने को एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका मतलब शायद मरने के बाद भी अपने आप को फील कर पाओगे। इस पूरी दुनिया में 4200 रिलीजन्स हैं और सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं कि मरने के बाद क्या होता है, बट असल में सिर्फ एक ही ग्रुप है जो असल में जानता है कि मरने के बाद एक्चुअली होता क्या है। नहीं, मैं किसी रिलीजन की बात नहीं कर रहा। वो ग्रुप है मरे हुए लोग। चलिए मरे हुए लोगों से ही पूछते हैं कि मरने के बाद क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कैसी इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा है, तो सुनिए, ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो दावा करते हैं वो लोग मर के भी वापस जिंदा हुए। जी हाँ, यह रियल है और मॉडर्न साइंस में इसे NDE कहते हैं, यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने भी ऐसी घटनाओं के बारे में कभी ना कभी जरूर सुना होगा। खास करके इंडिया के गांव में तो ऐसी कहानियां बिल्कुल कॉमन है। पर अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन को एज अ होल देखें तो पूरी पॉपुलेशन में बहुत ही कम लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस किया। जिन लोगों को यह हुआ है उसमें से अलग अलग व्यक्ति अलग एक्सपीरियंस करते हैं। उन लोगों का यह कहना है वो एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, एक दूसरे आयाम में, और कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस करते हैं और फिर वापस अपने शरीर में आ जाते हैं। तो आखिर वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या वो सच में उस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं जो इस दुनिया के परे है। 2011 में एक इंसान की सर्जरी हो रही थी, पर वो सर्जरी फेल हो गई और डॉक्टर ने कहा कि वो इंसान मर चुका है। मतलब डॉक्टर ने उस इंसान को मृत घोषित कर दिया। पर कुछ मिनट बाद वो मॉनिटर में अपने आप एक्टिव होने लगा और डॉक्टर उसे बचाने में कामयाब रहे। जो कुछ मिनट वो अपने शरीर में नहीं था तब उसकी सांसें रुक गई थी। तब उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया था। उन्होंने उस कुछ को ऐसे एक्सप्रेस किया कि उन्होंने यह कहा कि वो एम्प्टीनेस या कुछ नहीं होने का एक्सपीरियंस कर रहे थे। मतलब उन्हें ऐसा तो नहीं लग रहा था कि वो तैर रहे हैं, पर वो जस्ट थे। वो अपनी प्रेजेंस को फील कर पा रहे थे। और एक दूसरा केस है एक कॉलेज स्टूडेंट की जो स्लीपिंग पिल के ओवरडोज के चलते गिर पड़ा। पड़ोसियों ने एक एम्बुलेंस बुलाया, पर एम्बुलेंस जब उसे हॉस्पिटल ले जा रही थी उसी दौरान उसकी मौत हो गई। आप इसे चमत्कार कहें या फिर कुछ और, पर 3 मिनट बाद उसे होश आया और उसने उस 3 मिनट में क्या एक्सपीरियंस किया था उसे उस लड़के ने बताया। उसने यह कहा कि वो अपने शरीर से निकल चुका था और वो अपने ही शरीर को उस एम्बुलेंस में देख रहा था। जी हाँ, उसने अपने ही शरीर को देखा था। मतलब उसकी आत्मा उस शरीर से निकलकर अपने ही शरीर को। अजीब लगता है ये सुनने में, पर क्या उस लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया वो उसकी आत्मा थी या फिर दिमाग का भ्रम?
इस बात को टेस्ट करने के लिए जो लोग एम्बुलेंस में थे उन्होंने टेस्ट करने के लिए उस लड़के से पूछा कि उस 3 मिनट के दौरान उस एम्बुलेंस में डॉक्टर ने क्या क्या किया। उस लड़के ने एक एक वर्ड को रिकॉल कर दिया और उस 3 मिनट के दौरान एम्बुलेंस किस मोड़ से गुजर रही थी उसे सब याद था। इसका मतलब जो वो बोल रहा था वो बिल्कुल सच था। ऐसे एक्सपीरियंस हजारों नहीं लाखों ने एक्सपीरियंस किया है और अलग अलग केस में हर कोई अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। रिसर्चर्स ने उन एक्सपीरियंस को एक साथ रखा जो ज्यादातर हर किसी को होते हैं। सबसे कॉमन एक्सपीरियंस जो होता है वो है टनल का एक्सपीरियंस। मतलब लोगों को लगता है कि वो किसी सुरंग से गुजर रहे हैं और कई लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो अपने ही शरीर को एक दूरी से देखते हैं, जो उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने एक्सपीरियंस किया था। मरने के बाद जो यह एक्सपीरियंस होते हैं जो उन लोगों ने कहा है वो बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो कि वो सीन कैसा होता होगा। जिंदा स्टेट में जो आप सोच सकते हो वो तो उसके परे है। इसलिए वो लोग सही से डिफाइन भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो लोग उस समय जो होता है उसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। वो उस लकीर को एक्सपीरियंस करते हैं जो जिंदगी और मौत को अलग अलग करता है। ज्यादातर लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में मैंने बताया, तो कई को डार्कनेस का एक्सपीरियंस होता है यानी नथिंगनेस। उस डार्कनेस में वो कुछ फील नहीं करते, मतलब उनके लिए दुनिया नहीं होती पर वो खुद होते हैं। मतलब कुछ नहीं होने के बावजूद वो खुद एग्जिस्ट करते हैं उस समय। मतलब उनकी मैं वाली फीलिंग होती है। समय को क्या आप छू सकते हो? जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया है उनमें से कईयों ने यह कहा कि उस समय वो समय को देख सकते हैं। मतलब समय को एक फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह देख पाते हैं। मैं जानता हूँ कि ज्यादातर बातें आपको थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा अजीब लग रही होंगी। सच्चाई यह है कि यह सब अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हमारे लॉजिक के परे है। उस एम्बुलेंस वाले लड़के ने जो एक्सपीरियंस किया और फिर उस सर्जरी वाले आदमी ने जो एक्सपीरियंस किया वो अजीब एक्सपीरियंस था। उन्होंने यह कहा कि वो एक एम्प्टी वर्ल्ड, स्पेस, कुछ नहीं, नथिंगनेस, ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे थे। चाहे वो कुछ भी एक्सपीरियंस करते वो वहाँ पे होते हैं तभी इन्हें एक्सपीरियंस करते हैं। जी हाँ, इस पॉइंट में दम बहुत है। अगर आप डीपली सोचें तो इसका मतलब मरने के बाद भी चाहे शरीर मिट्टी में मिल जाए पर कॉन्शियसनेस रहती है। यह जो मैं वाली फीलिंग है यह फीलिंग रहती है। तो मेन फैक्ट यही है कि हमारा शरीर मर जाता है पर जो मैं वाली फीलिंग है यह कॉन्शियसनेस वो नहीं मरती। अब इन सब लोगों के एक्सपीरियंस के ऊपर यह फैक्ट बना है। सच्चाई तो कोई नहीं जानता पर यह फैक्ट तो यही कहते हैं। और फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि हमारी जो मैं वाली फीलिंग है वो कभी नहीं मरती। कॉन्शियसनेस सिर्फ शरीर बदलता है या फिर शायद अगला जन्म होता है। तो आपको क्या लगता है कि मरने के बाद क्या होता होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।